अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपका मेज़बान फरीदी वसीम आपकी खिदमत में हाजिर एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है घाटे का सौदागर। ये कहानी सिखाएगी हमें कि किस तरह मादा परस्ती हमारे जहनों पर हावी हो चुकी है। जिन चीज़ों को हमें अहमियत देनी चाहिए उन चीज़ों को हम अहमियत ही नहीं देते, और उसका नतीजा क्या होता है वो इस कहानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, घाटे का सौदागर। हेनरी का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। वो माइक्रोसॉफ्ट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर था। इसने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया और इसके बाद मुख्तलिफ कंपनियों से होता हुआ वो माइक्रोसॉफ्ट पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट इसके कैरियर में हेलीपैड साबित हुई और वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता चला गया। वो 1995 में कंपनी में भारी मुआवजा लेने वाले लोगों में शुमार होता था और इसके बारे में कहा जाता था कि जब तक हेनरी किसी सॉफ्टवेयर को मुस्कुरा कर न देख ले, माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त तक इसे मार्केट नहीं करती। हेनरी ने कंपनी में अपनी पोजीशन बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से हासिल की थी। वो दफ्तर में रोजाना 16 घंटे काम करता था। वो सुबह 8 बजे दफ्तर आता था और रात 12 बजे घर जाता था। हेनरी का एक ही बेटा था। हेनरी दफ्तरी मसरूफियात के बायस अपने बेटे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। वो जब सुबह उठता था तो इसका बेटा स्कूल जा चुका होता था और जब वो दफ्तर से लौटता था तो बेटा सो रहा होता था। छुट्टी के दिन इसका बेटा खेलने के लिए निकल जाता था जबकि हेनरी सारा दिन सोता रहता था। 1980 में सियाटल के एक टेलीविजन चैनल ने हेनरी का इंटरव्यू नशर किया। इस इंटरव्यू में टेलीविजन के मेजबान ने ऐलान किया कि आज हमारे साथ सियाटल में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली शख्सियत बैठी है। कैमरा मेजबान से हेनरी पर गया और हेनरी ने फख्र से मुस्कुरा कर देखा। इसके बाद इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू में हेनरी ने इंकिशाफ किया कि वो माइक्रोसॉफ्ट से $500 फी घंटा लेता है। ये इंटरव्यू हेनरी का बेटा और बीवी भी देख रही थी। इंटरव्यू खत्म हुआ तो हेनरी का बेटा उठा। इसने अपना मनी बॉक्स खोला, इसमें से तमाम नोट और सिक्के निकाले और गिनना शुरू कर दिए। ये $450 थे। हेनरी के बेटे ने यह रकम जेब में डाल ली। इस रात जब हेनरी घर वापस आया तो इसका बेटा जाग रहा था। बेटे ने आगे बढ़कर बाप का बैग उठाया। हेनरी ने झुककर बेटे को प्यार किया। बेटे ने बाप को सोफे पर बैठाया और बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज किया, डैडी, क्या आप मुझे $50 उधार दे सकते हैं? बाप मुस्कुराया और जेब से $50 निकालकर बोला, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को सारी दौलत दे सकता हूं। बेटे ने $50 का नोट पकड़ा, जेब से रेजगारी और नोट निकाले। 50 का नोट उनके ऊपर रखा और ये सारी रकम बाप के हाथ पर रख दी। हेनरी हैरत से बेटे को देखने लगा। बेटे ने बाप की आंख में आंख डाल ली और मुस्कुराकर बोला, ये $500 है। मैं इन $500 से सियाटल के सबसे अमीर वर्कर से 1 घंटा खरीदना चाहता हूं। हेनरी खामोशी से बेटे की तरफ देखता रहा। बेटा बोला, मैं अपने बाप से सिर्फ 1 घंटा खरीदना चाहता हूं। मैं इसे जी भर कर देखना चाहता हूं। मैं इसे छूना चाहता हूं। मैं इसे प्यार करना चाहता हूं। मैं इसकी आवाज सुनना चाहता हूं। मैं इसके साथ हंसना, खेलना और बोलना चाहता हूं। डैडी, क्या आप मुझे 1 घंटा दे देंगे? मैं आपको इसका पूरा मुआवजा दे रहा हूं। हेनरी की आंखों में आंसू आ गए। इसने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। ये वही हेनरी है जिसने 1999 में फैमिली लाइफ के नाम से एक आर्टिकल लिखा। मुझे ये मजमून पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इस मजमून में इसने इंकिशाफ किया कि दुनिया में सबसे कीमती चीज खानदान होता है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा इत्मीनान हमारी बीवी और बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग उन्हें सबसे कम वक्त दे देते हैं। हेनरी का कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी बेवफा चीज हमारी नौकरी, हमारा पेशा और हमारा कारोबार होता है। हम आज बीमार हो जाएं, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा अदारा शाम से पहले हमारी कुर्सी किसी दूसरे के हवाले कर देगा। हम आज अपनी दुकान बंद कर दें, हमारे ग्राहक कल किसी दूसरे स्टोर से खरीदारी कर लेंगे। आज हमारा इंतकाल हो जाए तो कल हमारा शोबा, हमारा पेशा भी हमें फरामोश कर देगा।
लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी बेवफा चीज़ को ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त दे देते हैं। हम अपनी बेहतरीन तवानाइयाँ इस बेवफा दुनिया में सर्फ कर देते हैं, और वो लोग जो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, जिनसे हमारी सारी खुशियाँ और हमारी सारी मसरतें वाबस्ता है, और जो हमारे साथ इंतहाई वफादार होते हैं, हम उन्हें फरामोश कर देते हैं। हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का इंतहाई कम वक्त दे देते हैं। हेनरी की कहानी ने मुझे ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया। मुझे महसूस हुआ हमारी ज़िंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके लिए हमारा वजूद मामूल की चीज़ होता है, जो हमें मशीन की तरह समझते हैं, जिनकी नज़र में हम महज एक कारकुन हैं, जो हमें मेज़, कुर्सी, टेबल लैंप, गाड़ी, कलम, कागज़, टिश्यू पेपर, खिड़की और दरवाजे से ज़्यादा अहमियत नहीं दे देते, और जो हमारे बारे में कहते हैं इस्तेमाल करो, फेंको और भूल जाओ। जबकि दूसरी किस्म के लोग हमें अपने वजूद, अपनी धड़कनों और अपनी सांसों का हिस्सा समझते हैं। वो हमारे लिए तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, वो हमारे लिए जुल्म सहते हैं, वो रातों को जाग कर हमारा इंतज़ार करते हैं, वो हमारे वादों को आसमानी तहरीर समझते हैं, और जिनकी नज़र में हमारा एक एक लफ्ज़ मुक़द्दस और पाक होता है। मैंने सोचा बदकिस्मती से हम लोग पहली किस्म के लोगों को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा दे देते हैं। हम लोग ज़िंदगी भर दूसरी किस्म के लोगों को फरामोश करके पहली किस्म के लोगों के पीछे भागते रहते हैं। हम बेवफा लोगों से वफादारी निभाते रहते हैं और वफादारों से बेवफाई करते रहते हैं। मैंने किसी जगह अमेरिका के एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के बारे में एक वाक़या पढ़ा था। इस अफसर को व्हाइट हाउस से फ़ोन आया कि फ़लाँ दिन सदर आपसे मिलना चाहते हैं। इस अफसर ने फ़ौरन माजरत कर ली। फ़ोन करने वाले ने वजह पूछी तो इसने जवाब दिया कि मैं इस दिन अपनी पोती के साथ चिड़ियाघर देखने जा रहा हूँ। ये जवाब सुनकर फ़ोन करने वाले ने तुरश लहजे में कहा, आप चिड़ियाघर को सदर पर फौकियत दे रहे हैं? रिटायर अफसर ने नरमी से जवाब दिया, नहीं, मैं अपने पोती की खुशी को सदर पर फौकियत दे रहा हूं। फोन करने वाले ने वजाहत चाही तो रिटायर अफसर ने कहा, मुझे यकीन है मैं जो ही व्हाइट हाउस से बाहर निकलूंगा तो सदर मेरा नाम और मेरी शक्ल तक भूल जाएंगे, जबकि मेरी पोती इस शेर को पूरी जिंदगी याद रखेगी। मैं घाटे का सौदा क्यों करूं? मैं ये वक्त इस पोती को क्यों न दूं जो उस दिन उस वक्त मेरी शक्ल और मेरे नाम को पूरी जिंदगी याद रखेगी, जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो इस दिन के लिए घड़ियां गिन रही है। मैंने जब ये वाक़या पढ़ा तो मैंने कुर्सी के साथ टेक लगाई और आंखें बंद करके देर तक सोचता रहा। हम में से 99% लोग जिंदगी भर घाटे का सौदा करते हैं। हम लोग हमेशा उन लोगों को अपनी ज़िंदगी की कीमती तरीन लम्हात दे देते हैं जिनकी नज़र में हमारी कोई औकात, हमारी कोई अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हम हों या ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे जैसे किसी दूसरे शख्स से काम चला लेते हैं। मैंने सोचा हम अपने संगदिल बॉस को हमेशा अपनी इस बीवी पर फौकियत दे देते हैं जो हमारे लिए दरवाज़ा खोलने, हमें गरम खाना खिलाने के लिए 2-2 बजे तक जागती रहती है। हम अपने बेवफा पेशे को अपने इन बच्चों पर फौकियत दे देते हैं जो महीना महीना हमारे लम्स, हमारी शफकत और हमारी आवाज़ को तरसते हैं, जो हमें सिर्फ एल्बमों और तस्वीरों में देखते हैं, जो हमें याद करते रहते हैं, बड़े हो जाते हैं और जो हमारा इंतज़ार करते करते जवान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हमारा कुर्ब नसीब नहीं होता। हम उन्हें इनका जायज़ वक़्त नहीं दे देते। मैंने सोचा हम सब घाटे के सौदागर हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इजाज़त दे से पहले इस कहानी में जो सबक हमें मिला है इसको याद रखें ज़िंदगी भर। अल्लाह निगहबान।